आज का जो मेरा आनंद है वो ये है कि आत्मिक युद्ध के हथियार। और हम सबको पता है कि आजकल जो है अंत का दिन का चिन्ह पता लग रहा है ना। अंत के दिनों का चिन्ह पता लग रहा है कि वचनों में बोला गया था। यीशु मसीह से जब उनके चेलों ने पूछा कि अंत के दिनों का क्या चिन्ह होगा, है ना, तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बोली। उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी यहाँ पूरी होते हुए हम देखते हैं ना। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, है ना। जाति जाति के लिए लड़ेंगी, है ना। एक जाति कहेगी दूसरी जाति पे मैं चढ़ाई करूं, मैं बड़ी हूं, है ना, मेरी जाति बड़ी है। और राज्य राज्य के लिए चढ़ाई करेगा, है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पर पुराने जो नए नियम में यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी थी, जो हमें बताया गया था, वो पूरा हो रहा है। और इसके लिए क्या है कि जो हम अनुभव कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि ये अंत का दिन चालू है ना। और अंत के दिनों में हमें क्या करना है, मेरा आनंद है इफिसियों 6 की 10 से लेकर हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है हमें। किसमें? प्रभु में हमें बलवंत बनना है और उसकी शक्ति के प्रभाव से हमें बलवंत बनना है, हमें मजबूत बनना है। हमें इतना मतलब वो नहीं होना, कमजोर नहीं होना, हमने मजबूत बनना है। और मजबूत बनने के लिए आगे 11 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधने की जरूरत है ना। एक जो योद्धा होता है ना, एक जो जैसे मान लो कि एक योद्धा है, जैसे अब हम कहते हैं इंडियन आर्मी मान लो, है ना। और इंडियन आर्मी को कैसे देखा जाएगा? जैसे मैं मान लो कि बिना कॉस्ट्यूम के हूँ, तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ? नहीं हूँ ना। मुझे युद्ध के लिए तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्दी पहननी पड़ेगी, राइफल लेना पड़ेगा, बम सब लेना पड़ेगा। मुझे पहले नंबर पर वर्दी पहननी है, दूसरे नंबर पर अपने हथियार लेने हैं, है ना। और हथियार लेकर अपने हथियारों को पूरा आसे पासे में कवर कर कि एक हथियार छूट जाए तो दूसरा हथियार मैं पकड़ लूं, है ना। बंदूक मेरी गोलियां खत्म हो जाए तो मेरे को बम की जरूरत पड़ सकती है, बम को लेने की जरूरत है ना। सेम ऐसे क्या है, हमें आत्मिक हथियारों को बांधना है। क्योंकि ये जो युद्ध है, ये युद्ध सिर्फ शरीर का नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि हमें अपने आत्मिक हथियारों को बांधना है कि जो हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, जो शैतान की जो युक्तियां हैं उस पर हम मुकाबला कर सके उसका। हे प्रभु यीशु। आगे 3 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। ये जो हमारा मलयुद्ध है, ये क्या है? लहू और मांस का नहीं, कि हम तलवार लें और एक दूसरे का खून बहाएं, है ना। हमारा ये नहीं है युद्ध, ये नहीं है कि हम लहू और मांस बहाएं या मांस को काटें, है ना। ये हमारा युद्ध नहीं है, लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध किससे है? वो प्रधानों से है हमारा युद्ध, अधिकारियों से है। जो प्रधान कौन थे? आप सबको पता हो यदि प्रधान कौन थे? शैतान कहाँ से आया? ऊपर से आया। और ऊपर से वो शैतान क्या था? पहले वही प्रधान था। दूत में प्रधान था वो, है ना। और प्रधान के साथ और भी गिराए गए थे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो हमारा जो युद्ध है प्रधानों से है, अधिकारियों से है और संसार के अंधकार के हाकिमों से। संसार के जो अंधकार जो हैं उनके हाकिमों से है हमारा युद्ध। और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। और जो दुष्टता की जो आत्मिक सेना थी, सिर्फ शैतान को नहीं ऊपर से गिराया गया था, उसकी सेनाओं को भी गिराया गया था ना। तो शैतान की आत्मिक सेनाओं से भी है जो आकाश में है। हमारी युद्ध उन सब से है। आगे देखते हैं 13 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हमें परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है कि हम बुरे दिन में
उसका सामना कर सके, शैतान का सामना कर सके, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके, और सब कुछ हम पूरा करके अपने आप पक्का मतलब एक टिक कर हम खड़े रह सकें वहां पर, उसके सामने डगमगाए ना। 14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हमने क्या करना है, पहला जो युद्ध का जो फल है, इसको कई बार कहते हैं कि आत्मिक फल भी है ना, ये आत्मिक फल है हमारे, और ये हमारे हथियार भी हैं। और हथियार में पहला हथियार क्या है, सत्य से हमने अपनी कमर कसनी है। आपने देखा होगा कि आर्मी जब तैयार होती है तो आर्मी लोग बेल्ट भी पहनते हैं, है ना, और उस बेल्ट में कुछ कुछ लटका भी लेते हैं कि वो हथियार लटका देते हैं उस पर, है ना। वही क्या करना है, हमने सत्य से अपनी कमर कसनी है। अपने प्रभु यीशु मसीह, सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने अपने कमर को कस के रखना है, टिक के रखना है। सत्य से अपनी कमर कसनी, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और धार्मिकता की हमें झिलम भी पहनना है, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, पांव में क्या करना है, हमने मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, और आगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। हमने क्या करना है, विश्वास की एक ढाल लेकर भी रहना है, कि जो सामने वाला तीर मारे ना, जो जलता हुआ तीर मारे वो तीर हमें लगे ना। हमने उस विश्वास की ढाल से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को रक्षा करना है ना। आगे क्या है, और उद्धार का टोप, हमने उद्धार का अपना टोप पहनना है। हमें परमेश्वर के नाम में हमें उद्धार मिलता है, उद्धार का हमें टोप पहनना है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब हमने आत्मा की जो तलवार है, हमने देखा कि कमर कसनी है, झिलम पहनना है, टोप पहनना है ना, और सब चीज करना है, पाँव में जूते पहनने हैं, है ना। पर यहाँ पे देखते हैं कि उसने पहले नंबर पे ढाल दिया, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ढाल क्या है, हमारा विश्वास। जितना विश्वास हमारा मजबूत होगा उतना हमारा ढाल मजबूत है, उतना हम जो शैतान के जो तीर आ रहे हैं सामने से, उसको हम रोक सकते हैं अपनी विश्वास की ढाल से। और आगे क्या है, जो आपके लिए दिया गया है, जो आप युद्ध कर सकते हो, वो क्या है, तलवार, है ना। वो जो तलवार क्या है, वो जो परमेश्वर का वचन, उसको हमने क्या करना है, ले लेना है। वचन कहता है कि तुम ले लो। परमेश्वर का वचन क्या है, तलवार है हमारी, है ना। और आगे क्या लिखा है, 18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे काम पर हो, चाहे आप जेल खाने में हो, कहीं पर भी हमें शर्म नहीं करना है। कई बार आदमी कहता है यार हम लैट्रिन में थे, लैट्रिन में भी हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। नहीं, जहां मर्जी आपने नाम लेना है प्रभु का, है ना। हमने हर समय हर घड़ी हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। पहला नंबर क्या है, प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और हमने इसलिए जागते रहना है, अपने लिए सिर्फ नहीं, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमने उन हर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो परमेश्वर के नाम में निकले हैं, जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, है ना। हमने उन सब के लिए भी प्रार्थना करना है। 19, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि जब मेरे को ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार का वचन भेद अच्छे से बता सकूं मैं, है ना। और सच में ये भाई पौलुस बोल रहे हैं, और यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ कि आप सब मेरे लिए भी दुआ करना कि हम भी अच्छे से बोल सके। जो थोड़ी मोटी अटक रह जाती है वो अटक को परमेश्वर पूरा करे। और यही चीजें हैं ब्रदर सिस्टर, क्योंकि यदि आज समय होते हुए हम इन चीजों को ना देखें, आज समय होते हुए हम इन चीजों को ना संभालें, तो आने वाला जो समय है ना, हम फिर शैतान के सामने घुटने टेक लेंगे।
और यदि आप चाहते हो कि शैतान के सामने हम घुटने ना टेकें तो प्लीज अपने अपने आत्मिक हथियारों को बांध लो और अपनी तलवार को और तीखी करो। जो तलवार क्या है? पहले नंबर पे क्या है? विश्वास की ढाल, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जो उधर से तीर आएगी तो हम उसको रोक सकते हैं। अपने विश्वास की ढाल को ऐसा मजबूत कर लो कि जितनी मर्जी तीरें लग जाए उस पे, उस ढाल को कुछ ना हो और हमें भी कुछ ना हो। मेन विश्वास, और सच में विश्वास के ऊपर बहुत शैतान टारगेट करता है, ऐसा निचोड़ देता है आदमी को ना कि उसका विश्वास खत्म कर देता है, और जब विश्वास खत्म हो जाता है तो आदमी भी भड़क जाता है। तो अपने विश्वास को मजबूत करो। इसलिए यीशु मसीह से उनके चेलों ने, पतरस ने कहा कि हे प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ा, है ना। हम हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर को कहें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाता जा, है ना। और यदि हमारा विश्वास बढ़ा है ना तो हमारी ढाल मजबूत है और एक भी तीर हमें नहीं लग सकता। दूसरे नंबर पर क्या है? हमारी तलवार। और जब वचन हमें दिया गया है ना, उस वचन को, उस तलवार को हमने ना, तलवार हमें मिल गई है और उस तलवार को हमने सिर्फ ऐसे नहीं चलाना। पहले नंबर पे मैंने आपको कोई तलवार दी तो आप ऐसे ही जाके यूज करने लग जाओगे। अभी आप जाओ खरीदने, और खरीदने जाओगे तो वहां पे कोई खरीद लेके आओ तलवार, तो आप ऐसे यूज करोगे? नहीं, उसको पहले आप तीखा करोगे, है ना। उसको रेती से तीखा करोगे और तीखा करके तब जाके उसको आप यूज कर सकते हो। आप ऐसे मैं जाके खरीद के लेके आऊँ और ऐसे मैं यूज करूँ तो वो क्या नाम है, कुछ भी नहीं कटेगा उससे, है ना। तो सेम यही चीज है, यदि मैं उसको जितना तीखा करूंगा एक ही बार में वो खत्म, है ना। तो ऐसे क्या है, वचन जो हमें दे दिया गया है, वचन आत्मिक तलवार है, वचन हमें दे दिया गया है, हमने इसको रोज कंटिन्यू रोज पढ़ना है। और यदि हम रोज इसको पढ़ते हैं तो हमारी जो आत्मिक तलवार है वो तीखी होती जा रही है, और अंत का समय जब आएगा तो उस समय हम अच्छे से उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमारी तलवार मजबूत होगी, विश्वास का ढाल मजबूत होगा, है ना। हमारे पैरों में जूते पहने होंगे, हमारी कमर कसी होगी सत्य से, है ना। तो हम अपने यूनिफॉर्म में होंगे, हम अपनी वर्दी में होंगे और हम युद्ध कर सकते हैं। और ये युद्ध सच में कि आपका युद्ध आम इंसानों से नहीं है, वो इंसान है जो परमेश्वर के समय चहीते थे, है ना। वो इंसान है कि जो उस स्वर्ग के लोग में वो अपना एक रुतबा बनाया हुआ था हम लोगों ने, उनसे हमारा युद्ध है। उनके लिए फिर हमें तैयार होना पड़ेगा और हम सब तैयार हों। और प्रभु आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।